अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग छोटे छोटे दो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। एक है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस और एक है कार्डियक ब्लड फ्लो। ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके के लिए रिवीजन हो जाएगा और जो अभी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। लाइक मैं ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस क्या है। वेन्स क्या करती हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है ना उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है। और आर्टरीज क्या करती हैं, जो हार्ट में ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। वेन्स पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ रिटर्न करती हैं ब्लड को, और आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी की तरफ। वेन्स में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड भी कह सकते हैं। और जो आर्टरीज में होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। उसके बाद जो वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो अंडर लो प्रेशर फ्लो करता है और ये हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है। ऑब्वियसली क्योंकि पूरी बॉडी में जाना है ब्लड ने, तो वो हाई प्रेशर के साथ ही फ्लो करेगा। यहाँ पे जो ब्लड वेन्स में फ्लो कर रहा होता है वो स्मूथली फ्लो करेगा, और जो आर्टरीज में फ्लो करता है वो पल्सेस में फ्लो करेगा। जैसे हार्ट नहीं पल्स में बीट करता, वैसे ही उसी हिसाब से फिर उसी जो है सीक्वेंस से बॉडी में जाएगा ब्लड। इसकी वेन्स की जो वॉल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो थिन होती हैं, और जो आर्टरीज की होती हैं वो थिक होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आर्टरीज होती हैं वो हाई प्रेशर में ब्लड को फ्लो करवाती हैं, तो फिर उनकी वॉल्स भी ऑटोमेटिकली कंपनसेशन में थिक हो जाती है। सो ये डिफरेंस था आर्टरीज और वेन्स में। होप सो कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं साथ साथ, कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। ठीक है। वेन्स सबसे हमारी बॉडी में जो बड़ी वेन होती है वो होती है सुपीरियर वेना कावा। हमारी बॉडी में सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा में ब्लड आता है पूरी बॉडी से वेन्स के थ्रू। जैसे मैं ऊपर बता चुकी हूँ, वेन्स के थ्रू ब्लड आता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। तो जब हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना कावा से ब्लड सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा में इंटर होता है, उसके बाद वो राइट एट्रियम में इंटर होता है, फिर ट्राइकैस्पिड वाल्व में होता है और राइट वेंट्रिकल में उसके बाद इंटर होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकैस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सी वाल्व होती है? मिट्रल वाल्व। ठीक है। तो राइट एट्रियम में इंटर होता है, उसके बाद ट्राइकैस्पिड में इंटर होता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में इंटर होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व में इंटर होता है ब्लड, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से फिर जाता है ये पल्मोनरी वैन में, वहाँ से फिर ये लेफ्ट एट्रियम में मूव करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे मिट्रल वाल्व में मूव करता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टिक वाल्व में जाता है, और फिर ऑर्टा में। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? ऑर्टा है। ऑर्टा में मूव करता है और फिर ऑर्टा से ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। ऑर्टा से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। सबसे बड़ी हमारी बॉडी में आर्टरी कौन सी है? ऑर्टा। और सबसे बड़ी वेन कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा ऑफ द हार्ट। ये लेफ्ट साइड में ऐसे ब्लड फ्लो करते हैं और फिर राइट साइड में ऐसे फ्लो करते हैं। इस सीक्वेंस में भी आप लोग याद कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे।